हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने आज कई अहम मुद्दों को लेकर प्रेस वार्ता की। चंडीगढ़ के सेक्टर 16 स्थित अपने आवास पर कृषि मंत्री जेपी दलाल ने अपने विदेशी दौरों के बारे में जानकारी दी। तो साथ ही उन्होंने बताया कि ब्राजील गायों की नस्ल में सुधार करके दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में बहुत ही आगे है। हमारी भी कोशिश है कि हरियाणा का किसान ज्यादा से ज्यादा दुग्ध उत्पादन करके जिससे उसकी तरक्की हो सके। में हमारे भावनगर के राजा ने गिर गाय उनको डोनेट की थी। उस नस्ल की गाय आज वहाँ सबसे ज़्यादा गाय हैं, सबसे ज़्यादा दूध वो देती है। और 1911 में, हाँ हाँ, और उन गायों का उन्होंने नस्ल सुधार का काम भी किया है, क्रॉस ब्रीड भी तैयार किए हैं। और हमने पाया कि ब्राज़ील के अंदर बड़े बड़े किसान हैं, पशुपालन में बड़ी बड़ी डेयरियाँ हैं जो दूध का काम भी करते हैं और ब्रीडिंग का काम भी करते हैं। दुनिया के लिए उन्होंने टेक्नोलॉजी में बहुत आगे हैं। एआई के लिए जो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का काम है उसमें वो आगे हैं। ईटीटी एम्ब्रियो ट्रांसप्लांट उसमें वो आगे हैं। और पशुओं की नस्ल सुधार में उनकी जो टेक्नोलॉजी अगर हम अपने आप अपनाएं तो हम बहुत जल्दी अपने दूध उत्पादन बढ़ा सकते हैं, जिससे किसानों को फ़ायदा होगा। मानते हैं कि दुनिया में सबसे अच्छी नस्ल है और वो हरियाणा की नस्ल है। उन्होंने कहा कि आप हमें ये दे दो, हम मुर्रा का जो इम्प्रूवमेंट करके और दुनिया में जो जहाँ जहाँ ज़रूरत होगी इसकी ब्रीड को आगे फैलाएंगे। तो उस पर भी एक मोटे तौर पर यह है कि भी अब आगे बढ़ने का काम होगा। हमें इसमें कोई एतराज़ नहीं है कि हमारे देश की जो भैंस है उसको इम्प्रूव करके वो कहीं भी ले जाएं, उस ब्रीड को कहीं भी चलाएं। हमारे जो वहाँ के एम्बेसडर थे रेड्डी जी, उन्होंने भी बहुत सारे फार्मर को इकट्ठा किया, हमारी मीटिंग वहाँ कराई। एम्बेसी जो थी भारत की ब्राज़ीलिया में, हम ब्राज़ील में 3 शहरों में गए, साओ पोलो, मेन, रियो, ब्राज़ीलिया। उसके अलावा 2 शहरों में और गए लोकल। अब इन 3 शहरों में तो हम रुके। तो ब्राज़ीलिया उसकी कैपिटल है, वहाँ हमारे एम्बेसडर थे, उन्होंने बहुत अच्छा इस दिशा में हमें बताया कि 1-1.5 महीना पहले हमारे पुरुषोत्तम रूपाला जी भी गए थे और इस दिशा में काम कर रहे हैं। और उन्होंने एमओयू साइन किया है कि 40,000 वो वहाँ का सीमेंट जो है एनडीडीबी को के माध्यम से देश में लेके आएंगे। गिर गाय का टेक्नोलॉजी में वो आगे हैं हमारे से। तो हमारे एनिमल की जो प्रोडक्टिविटी है, उनके यहाँ गिर गाय की औसत दूध है 15 लीटर। और गिर और उसका जो एचएफ का क्रॉस करके उन्होंने बना रखी है नस्ल गिरलैंडो, उसकी औसत दूध है औसत 25। वैसे तो 70-80 लीटर 60 लीटर की भी है, लेकिन औसत एवरेज उनकी सारे देश की उसकी 25 लीटर है। तो दोनों नस्ल हमारे देश की हैं, गिर और गिरलैंडो। गिरलैंडो में भी क्रॉस होने के बावजूद 99% जो जेनेटिक क्वालिटीज़ हैं वो हमारे देश की है। तो इस बारे में ये चर्चा हुई कि इसी तरह से जो हमारी अपनी देसी गाय हैं, हरियाणवी है, साहिवाल है, राठी है, गिर है, इनकी नस्ल सुधार के लिए, इनका दूध उत्पादन के लिए हम उनकी टेक्नोलॉजी ले करके अपना एक्सीलेंस सेंटर बना करके यहाँ कोशिश करेंगे कि वो उसका जो सीमेंट बैंक बनाएं, उसकी एम्ब्रियो बनाएं और फार्मर को फैला करके दूध उत्पादन का काम बढ़ाएं। कनाडा में हमारा जो वहाँ कृषि से संबंधित एक है, सस्केचुअन स्टेट है। पहले हम टोरंटो गए। टोरंटो में हमारे जो भारतीय हैं, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन, कम से कम 7-8 अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में बहुत अच्छा हमारे उनसे वार्तालाप हुआ। हमें किसी ने हमें डिनर पे बुलाया, किसी ने हमें लंच करवाया, किसी ने ब्रेकफास्ट करवाया। कैनेडियन हरियाणा एसोसिएशन और वहाँ हमारे एक वो कैनेडियन जाट एसोसिएशन, एक गुजराती एसोसिएशन, एक कैनेडियन इंडियन एसोसिएशन, इस तरह के करके 7-8 एसोसिएशन है
बड़ा इंटरेस्ट दिखाया और उन्होंने भी ये खुशी जाहिर की कि आज भारत का नाम जो है दुनिया में आगे बढ़ रहा है और जो विदेशी लोगों की एक धारणा थी भारत के बारे में वो बदल रही है। और हमने उनसे प्रार्थना की कि आप जो है अपने देश की मार्केटिंग करें, संभावनाएं हमारे देश में बहुत हैं। सबसे तेज़ गति से बढ़ती हुई हमारी इकोनॉमी है, तेज़ गति से हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है, तेज़ गति से हमारे यहाँ पर कैपिटा इनकम बढ़ रही है, दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट है और आज हम चीन से भी आगे थे।